भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अब भी जारी है। इस कड़ी में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक कोरोना की दवा विकसित की है। कोरोना के इलाज में कारगर बताई जा रही ये दवा 2DG की पहली खेप आज लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग के बाद अगले 2 दिन में ये मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 से ज्यादा डोज बनकर तैयार की जा चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कोविड-19 के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की ओर से अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि कोरोना के नए मामलों में लगातार हुई बढ़ोतरी को देखते हुए DCGI ने इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते नए मामलों में अब हल्की गिरावट दर्ज की गई है। DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे। लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मार्च को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहाँ जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुँचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं
अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ। पूरे डीआरडीओ को बधाई देना चाहता हूँ। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी, कि बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी। यह काम हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से, यह सब सारा समाप्त होने के बाद कि जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूँ कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूँगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड, सबसे जबरदस्त ये फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे ये जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा जो चैलेंज आया है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं। सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है, और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर एम्स डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वेव आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है।